नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आप यहां पे खबर देख सकते हो, सेंटर ब्रिंग्स ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन द एबीसी प्लेटफॉर्म। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ये एबीसी प्लेटफॉर्म है क्या, व्हाट इज दिस एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या। साथ ही साथ अभी अगर सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एबीसी प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो पहले क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ये भी हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। दैट वुड बी द एजेंडा टुडे। तो ये सारी चीज़ जानने के लिए बने रहिए स्टडी आईक्यू पे मेरे साथ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तो आपके पास सुनहरा मौका है। हमारा टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। प्रीलिम्स आ रहा है, इट इज इन जून 2022। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे, देयर इज वन सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीलिम्स आल्सो एंड जीएस फाउंडेशन। फॉर ऑल द डिटेल्स जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट द प्रोग्राम। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजीसी ने अभी अमेंड किया है एबीसी रेगुलेशन, जहां पे अब उन्होंने कहा है कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी अंडर द सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज द एबीसी प्लेटफॉर्म। अब ये एबीसी प्लेटफॉर्म है क्या, व्हाट इज दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्लेटफॉर्म या फिर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम। चलिए इस चीज को समझते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड एबीसी हमें समझना पड़ेगा एनईपी के बारे में, क्योंकि बैकग्राउंड इसका होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में इन जुलाई 2020 और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आई थी जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी। सबसे पहला जो प्रोविजन था, वी विल रेस्पेक्ट diversity and will respect the local context and this would be reflected in curriculum, pedagogy as well as policy। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रखेंगे। इसके अलावा कंटिन्यूस रिव्यू के ऊपर फोकस था, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस है, यूनिक कैपेबिलिटी स्टूडेंट में कैसे रिकग्नाइज करें, ये सारी चीज़ें फोकस थी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, राइट। अब इसमें अगर आप बात करोगे डाइवर्सिटी के बारे में, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में, इक्विटी इंक्लूजन के बारे में, इसी से जुड़ा हुआ एक स्कीम या फिर एक फ्रेमवर्क आया था अगले साल। एनईपी आया था 2020 जुलाई में। उसकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था एबीसी स्कीम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम फॉर द पीजी स्टूडेंट्स, यूजी पीजी स्टूडेंट्स अंडर एनईपी 2020। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2021 में। तो ये एबीसी एग्जैक्टली है क्या, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चलिए इसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या बदलाव लाया गया है इसको जानेंगे। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या। देखिए नॉर्मली अगर आप इस क्रेडिट को सुनोगे तो आपको लगेगा यार कुछ पैसों से जुड़ी हुई चीज़ है, एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो नहीं। सबसे पहले इस चीज़ को आपको दिमाग से हटा देना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ये क्रेडिट क्या है, दिस क्रेडिट इज योर एजुकेशनल क्रेडिट। अब एजुकेशनल क्रेडिट क्या होता है, हम क्वाइट श्योर कि अगर आपने अपनी डिग्री में है, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी से, ऑटोनोमस कॉलेज से, तो आपने देखा होगा कि आपकी कुछ मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट रहेगी। अब फॉर इंस्टेंस हर सेमेस्टर में आपको 30 क्रेडिट अचीव करने। अब 30 क्रेडिट के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 क्रेडिट या 5 क्रेडिट रहेंगे। अगर आपका लैब वर्क है उसके लिए 2 क्रेडिट रहेंगे। अगर आपकी फिजिकल एजुकेशन या फिर कुछ और है तो उसके लिए कुछ क्रेडिट रहेंगे। सारी चीज़ें मिलाकर आप 30 क्रेडिट जब गेन करोगे तो आपका एक सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, राइट। ये आपको पता है। दिस क्रेडिट इज अंडर दिस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सो पहले क्रेडिट टर्म आप समझ गए। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या। एबीसी एक वर्चुअल डेटाबेस बनेगा जहां पे सारी स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट्स जो रहेंगे, जो स्टूडेंट ने सिक्योर किया है, उसका एक बैंक रहेगा, फिर एक डेटाबेस रहेगा। अब ये एबीसी एग्जैक्टली है क्या। देखिए एबीसी इज लाइक अ कमर्शियल बैंक, एक कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा जहां पे कस्टमर कौन है, कस्टमर है स्टूडेंट। स्टूडेंट है जो सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, पढ़ के एग्जाम पास कर रहा है, एक सब्जेक्ट पास कर रहा है, उसको कुछ क्रेडिट मिल रहा है, तो ये क्रेडिट उस पर्टिकुलर अकाउंट में चले जाएंगे। और एबीसी एक बैंक रहेगा, एक बैंक की तरह काम करेगा जिसको यूजीसी रन करेगा और स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स विल हैव टू ओपन एकेडमिक बैंक अकाउंट और हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी मिलेगा। और यहाँ पे इस अकाउंट में क्या होगा, स्टूडेंट की जो क्रेडिट है जो उन्होंने अचीव की है इंस्टीट्यूशन से, तो वो यहाँ पे नोट की जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो अगर आपने एबीसी के अंदर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप, आई एम क्वाइट श्योर कि आप जानते हैं कि आप डायरेक्टली किसी भी क्रेडिट कोर्स का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते हैं एबीसी को, विच वर्क्स अंडर द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
ये केवल जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनसे डायरेक्टली कोर्स की डॉक्यूमेंट और कोर्स की वेरिफिकेशन कराता है। अब जैसे सिंपली मैं कहूँ कि कल मैंने एक सेमेस्टर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पास किया है और मैं इस ABC में जो मेरा अकाउंट है, यूनिक आईडी है, उस पर मैंने बता दिया, तो उसको वेरीफाई करेंगे विद दैट इंस्टीट्यूट, देन ओनली दैट क्रेडिट वुड बी डिपॉजिटेड इन योर यूनिक आईडी और इन योर अकाउंट। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ गोइंग टू वर्क सिमिलर टू द नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इस नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में आपने देखा होगा कि आपकी जो डिग्री से आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको डिजिटाइज किया गया। इट विल वर्क वेरी सिमिलर टू दैट। अब आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में और भी बहुत ज़्यादा सवाल है, सर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। चलिए इस चीज़ को और क्लियरली समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या सर्विस मिलेगी, स्टूडेंट को क्या सर्विस मिलेगी। देखिए, ABC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड वैलिडेटिंग एकेडमिक अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपकी क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब ये क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, यहाँ पे एक टिपिकल मैंने एक टेम्पलेट दिया है मार्कशीट, जहाँ पे एक सेमेस्टर है, राइट। सेमेस्टर में आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जिसको 4 क्रेडिट है। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पास कर लोगे तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग, अगर आपने सब्जेक्ट पास कर लिया तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे। अगर आपने सर्वेइंग कंप्लीट कर लिया तो आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो टोटली आपको एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए से अप्रॉक्सीमेटली 30 क्रेडिट की ज़रूरत है। तो 30 क्रेडिट के लिए आपको 5 या 6 सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, लैब्स पास करने पड़ेंगे। ये सारी जब आप पास करोगे तो आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अगर आपने क्रेडिट गेन कर लिया है तो ये क्रेडिट आप अपने एकेडमिक बैंक में यहाँ पर डाल सकते हो। सिंपल चीज़ है, अगर मैंने समझ लीजिए पहला सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो मैं उस पहले सेमेस्टर की क्रेडिट अपने अकाउंट में डाल सकता हूँ। लेकिन अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। इमेजिन दैट आई एम इन इंस्टीट्यूट एक्स, मैं एक इंस्टीट्यूट एक्स में पढ़ रहा हूँ जहाँ पे लेट अस इमेजिन कि मैं B.Tech कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हायर इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है, मैं M.Tech कर रहा हूँ, ठीक है, मैं M.Tech कर रहा हूँ। अब M.Tech होता है 2 साल का, राइट, 2 ईयर्स का M.Tech होता है जहाँ पे 4 सेमेस्टर्स होते हैं। अब मैंने पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सारे क्रेडिट आ चुके हैं, मैं इस बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए मुझे कोई इमरजेंसी आ गई कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम इन द इंस्टीट्यूट एक्स ओनली, लेकिन मैं अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे गैप लेना है, तो मैंने गैप ले लिया। समझ लीजिए फैमिली की कमिटमेंट है, तो 1 साल मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, 2 साल फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद वापस जब मैं जुड़ूंगा तो मुझे इस सेमेस्टर की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्रेडिट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वो पास कर चुका हूँ। यानी कि यहाँ पे मुझे पढ़ने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कुछ सेक्शंस के लिए, जैसे कि टिपिकली स्टूडेंट्स होते हैं जो चले जाएंगे एक स्ट्रीम में जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शायद कंप्यूटर साइंस करना था, मुझे कुछ और करना था। तो एक सेमेस्टर अगर वो पढ़ेंगे तो अगला सेमेस्टर या फिर जो आधे क्रेडिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस एक्स कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 200 क्रेडिट्स की ज़रूरत है, तो इस 200 में से 100 क्रेडिट्स आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको इस इंस्टीट्यूशन एक्स से आधे क्रेडिट लेने हैं और आधे क्रेडिट आप कहीं और से भी ले सकते हो, फ्लेक्सिबल क्रेडिट ले सकते हो। और उस फ्लेक्सिबल क्रेडिट के लिए आपको ध्यान देना है केवल ऑफलाइन कोर्सेज या फिर ऑफलाइन क्रेडिट्स एडेड नहीं है, ऑनलाइन क्रेडिट्स भी आप ले सकते हो। डिस्टेंस मोड में जो आप स्टडी कर चुके हो, वोकेशनल एजुकेशन में जो आप स्टडी कर चुके हो, वो भी क्रेडिट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। यानी कि सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको। अगर आप समझ लो 1 साल इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगले साल आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो बेस्ड ऑन दिस ABC। इनफैक्ट यहाँ पे आपको टाइम वाइज फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। जो आपकी क्रेडिट्स रहेंगी वो 7 साल के लिए वैलिड रहेंगी, राइट। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर क्या मैं अपनी स्ट्रीम बदल सकता हूँ? ऑब्वियसली नो, क्योंकि जो बेनिफिट्स रहेंगी ABC के अंडर, ऑब्वियसली पार्टिसिपेटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी है वो स्टूडेंट्स को एनेबल करेंगे कि आप फ्लेक्सिबली आपकी डिग्री कंप्लीट कीजिए। अब नॉर्मली अगर आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई डिग्री कंप्लीट हो रही है, समझ लीजिए 3 साल में, तो अगर आप पहला साल अपना कंप्लीट कर लोगे, 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे, 2 सेमेस्टर के क्रेडिट आप अपने बैंक में डाल दोगे, राइट। से 60 क्रेडिट आप अपने बैंक में डाल रहे हो। और अगर एक फीमेल स्टूडेंट है, समझ लीजिए शादी हो गई, घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मैटरनिटी लीव पे जाना है, तो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 60 क्रेडिट आपके बैंक में रहेंगे, 7 साल के लिए रहेंगे। तो 7 साल के भीतर आप कभी भी आ सकते हो और इन क्रेडिट्स को आप एनकैश करके आगे वाले जो 4 सेमेस्टर रहेंगे वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि सर क्या ये मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने आपको बताया, आधे आपके क्रेडिट आपकी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी या फिर रिकग्नाइज जो भी कॉलेज है वहीं से आपको करना पड़ेगा जहाँ पे आपका एडमिशन है। बाकी जो आधी क्रेडिट है वो आपको UGC प्रिस्क्राइब करेगी, आप कहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोर सब्जेक्ट एरिया है तो उसकी कुछ मिनिमम क्रेडिट्स रहेंगी, वो आपको
कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए मैं कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ और सडनली मैंने बोल दिया नहीं यार मैं कंप्यूटर में चला जाऊंगा या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूंगा। दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज कोर एरिया की सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करनी है। तो कोर एरिया की जो भी क्रेडिट्स रहेंगी वो आपको यूजीसी बताएगा, मिनिमम क्रेडिट्स रहेंगी, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर डिग्री। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स कैन फिनिश देयर कोर्स डिपेंडिंग ऑन देयर ओन नीड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत फायदा मिलेगा अगर मैं अपनी सोच बदल रहा हूँ, मुझे अपने कोर्स बदलने हैं, मुझे अपने सब्जेक्ट बदलने हैं, मुझे अपने इलेक्टिव्स बदलने हैं। इलेक्टिव्स क्लासिकली क्या होते हैं कि आपकी कॉलेज में आपको लगा कि ये इलेक्टिव मेरे पास नहीं है, आप दूसरे कॉलेज में जाइए, वहाँ से सीखिए, वहाँ से सीख के आप पास होकर आइए, उस क्रेडिट को आप बैंक में डालिए, देन दैट विल बी इन योर डिग्री। तो कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वुमेन के लिए, या फिर कोई ऐसा है जो समझ लीजिए आज कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा बहुत बार स्टूडेंट्स, एजड स्टूडेंट होंगे जिनको अपनी पुरानी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, कुछ उस तरह की सिचुएशन आएगी, तो अभी वो आसानी से एबीसी अंडर द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर वो क्लियरली अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स। सो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था पिछले साल जुलाई में, और जब ये रिलीज हुआ था, जब ये रेगुलेशन आया था, तब यूजीसी ने कहा था कि इसमें केवल वही ए ग्रेड इंस्टीट्यूशन जो नैक में रहेंगे, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के अंडर जो ए ग्रेड में रहेंगे या फिर ए ग्रेड से हायर रहेंगे, वही केवल एबीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी यूजीसी ने इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को अमेंड किया है, जहां पे ऑल यूनिवर्सिटीज, all colleges, all autonomous educations can now take part in the ABC irrespective of their NAC grade or irrespective of their NIRF National Institute Ranking Framework जो है उसका भी कोई अभी ये नहीं रहेगा। any rank, any institution, higher education institution, they can now enroll themselves for ABC। और इसके साथ ही साथ यूजीसी ने ये भी कहा है कि सभी इंस्टीट्यूशंस अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को अवगत कराए, उनको अवेयर कराए कि ऐसी एबीसी एक स्कीम है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स। अब इसके अंदर ना सिर्फ देखिए ऑफलाइन कोर्सेस, ऑफलाइन क्रेडिट्स तो आप अचीव कर ही सकते हो, लेकिन ऑनलाइन क्रेडिट्स, क्योंकि जैसे कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, स्वयं है, मूक है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज हैं, या फिर आपकी जो वोकेशनल की कोर्सेज रहेंगी, वोकेशनल के क्रेडिट रहेंगे, वो भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट अगेन एवरीथिंग वुड बी डिफाइंड और रेगुलेटेड बाय यूजीसी, जहाँ पे आपको रहेगी जो डिटेल्स रहेंगी उसके तहत आप क्रेडिट्स अचीव कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नाउ ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल द कॉलेजेस एंड ऑल द ऑटोनोमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। लेट अस होप दिस एबीसी स्कीम वर्क्स वेल। और अगर कोई इस एबीसी स्कीम में एनरोल्ड है स्टूडेंट, तो प्लीज़ बताइए आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में, सो दैट एवरीबडी नोज हाउ एग्जैक्टली दिस एबीसी फ्रेमवर्क इज and what are the benefits, all the things. If there are any problems, that also please mention in the comment section. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.